नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हमने ये भी पढ़ा कि दिस इज व्हाट केस लॉ आया था हमने, डिक्री पास्ड अगेंस्ट ए माइनर और ए लुनेटिक। दिस इज ए डिक्री पास्ड बाय ए माइनर और ए लुनेटिक without following the procedure is a nullity and is void and not merely voidable। रामचंद्र वर्सेस मान सिंह, आपको ध्यान रहेगा सारा मेरे ख्याल से ये। एंड दिस इज अगेन वी हैव रेड दिस, जस्ट जल्दी थोड़ा कर रिकैप करते हैं आपके लिए हल्का सा, यहाँ तक पढ़ लें हम लोग। वी रेड दिस हु इज माइनर and who are the persons of unsound mind। Then we went to the rule 1। Rule 1 is what? Minor to sue by next friend। Every suit of a minor shall be instituted in his name। in his name, यहाँ से क्वेश्चन बताया मैंने आपको प्रीलिम्स का, shall be instituted in his name by a person who is called next friend। ठीक है, then we identified this explanation 1 rule 1। and again यहाँ से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का आपके उसमें। explanation 1, explanation to rule 1 that who is the minor, that who has not attained the majority is a majority as per the section 3 of Indian Majority Act। we discussed that। यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा, मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए एक बार आपको। बस सेक्शन 3 होगा, इंडियन मेजोरिटी एक्ट का आएगा, यहाँ से आएगा। आई हैव शोन दिस क्वेश्चन एज वेल कि किस तरीके से इंडियन मेजोरिटी एक्ट से क्वेश्चन बनता है आपके इसमें, ठीक है। देन वी रेड देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स। नंबर 1 जहाँ पर एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स मानी जाएगी, एंड इन सम केसेज द एज ऑफ मेजोरिटी शैल बी 21 years। got it or not? in what case is the age of majority 21 years? when the person or property is under the and in cases when the person for whose person or property a guardian or next friend has been appointed, and second category whose property is under the superintendence of the courts of wards। then in these 2 cases the age of majority is what? 21 years। you got it? पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। रूल 15 में who are the persons of unsound mind, रूल 15 ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एंड अगेन who are the persons of unsound mind, अगेन हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि there are 2 categories of persons। number 1 who are adjudged and who are found। fine, तो these are the questions। these who are adjudged, number 1 category। number 2 category who are not so adjudged but upon inquiry they are found to be incapable of protecting their interest। so आपने देख लिया, यहाँ तक का हम लोग देख चुके हैं। अब ये कि रिकैप कर दिया मैंने आप लोगों के लिए बहुत स्पीड से, अब आप कर लेंगे आप लोग, आपको इस तरीके से आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट इज व्हाट? दिस इज व्हाट? नेक्स्ट इज दिस हाउ द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द माइनर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद, हाउ द सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द माइनर। एंड अगेन फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू रीड अगेन दिस रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 इज व्हाट? every suit by a minor shall be instituted in his name। this is the question, again we have discussed it, by a person who in such case shall be called the next friend of the minor। तो ये हुआ हमारा रूल 1, ये हुआ एक स्पेशल प्रोसीजर।
कि जब भी कभी आप सूट फाइल करेंगे, इफ़ यू आर ए माइनर, एंड इफ आई एम सेइंग माइनर, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड ऑटोमेटिकली इस पर जुड़ा हुआ है, सही है। तो दैट सूट शैल बी फाइल्ड इन हिज नेम थ्रू ए पर्सन हु इज कॉल्ड नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर, एंड दिस इज द क्वेश्चन। एवरी सूट बाय ए माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ द every suit of a minor shall be instituted in the name of the minor। ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। प्लीज सी देखिए, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि when there is a rule, when there is a rule, there is a violation of the rule as well, and if there is a violation of the rule, there is a remedy for that। आपको प्रोसीजर को ऐसे समझना पड़ेगा कि what is the procedure and what if that procedure is not followed। तो rule 1 prescribes a procedure to a suit to be filed through next friend। rule 2 is the answer of the violation of that। what is that? where suit is instituted without next friend what will be the consequence, and the exact language आपको पता होनी चाहिए। you will have to read and learn the exact language of this rule 2। why? because it is very technical। कैसे टेक्निकल है? प्लीज सी द स्लाइड। दिस इज plaint is to be taken off the file, and this is the rule 2 where a suit is instituted by or on behalf of a minor without a next friend, and I have highlighted this for your kind information। this is where a suit is instituted by or on behalf of a minor without a next friend। so this is the violation of rule 1। what will be the consequence? this will be the consequence। the defendant may apply to have the plaint taken off the file। this is taken off the file। मैं क्यों कह रहा था आपसे, क्यों लैंग्वेज, मैं क्यों कह रहा था आपसे कि लैंग्वेज टेक्निकलिटीज क्या है? इस एग्जैक्ट फ्रेज को याद रखिएगा आप। क्या फ्रेज है? टू हैव टेकन दी डिफेंडेंट मे अप्लाई टू हैव द प्लेंट टेकन ऑफ द फाइल, कि उस प्लेंट को वहां से वापस ले लिया जाए। एंड नॉट ओनली इन सिंप्लिसिटी, विद कॉस्ट टू बी पेड। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। करेंगे आप? देखिए इसको पढ़ लीजिए एक बार, प्लीज सी द स्लाइड प्लीज। द डिफेंडेंट मे अप्लाई, नंबर 1, दिस इज number 1 to have the plaint taken off the file, and number 2 what? not only this, with cost to be paid, and this is the question, who will pay the cost? the pleader or the person by whom it was presented। and now please see this is what, देखिए क्या है, where a suit, again आप प्लीज साइड को देखिए, where a suit is instituted by or on behalf of a minor without a next friend। so this is the rule 1 violated। fine, then defendant may apply to have the plaint taken off the file, and now again with the cost to be paid by the pleader or other person by whom it was presented। so this was the case। so this is the, again you see the file, this is, you see the slide, this was the rule 1, every suit by a minor shall be instituted in his name by a person who in such case shall be called the next friend of this was the requirement of rule 1, and if this requirement is not met then comes it, rule 2 comes into play। तो देखा आप लोगों ने कि रूल 1 ने प्रोसीजर प्रोसाइब किया, रूल 2 ने उसकी रिमेडी दी। विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड करेंगे तो क्या होगा? देन डिफेंडेंट हैज राइट टू अप्लाई टू टेक ऑफ दैट प्लेंट आउट ऑफ द फाइल, एंड नॉट ओनली दैट, he can ask for that I should be awarded what? cost as well। तो रूल 1 रूल 2 कर लेंगे आप लोग। नाउ प्लीज देखिए, दिस इज अगेन प्लीज रूल 2 की क्लॉज 2 है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लीजिए एक बार, बहुत पढ़ाता हूं आप लोगों को। देखिए एक बार क्या है, notice of such application shall be given to such person, and the court after hearing his objections if any may make such order in the matter as it thinks fit। सही है, हम कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? इस एप्लीकेशन की। who is making this application? defendant is making this application। defendant is making this application।
What application? That plaint shall be taken out of the file. Why? Because it is presented without the next friend. Then what is the procedure? Then court will hear it, okay, and then after hearing the court will decide whether it is to proceed as per the application or not. But hearing what, court will demand the objections as well. कर लेंगे आप, तो बहुत टेक्निकल नहीं है, एक बार पढ़वा दिया मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से. दिस इज रूल 2A. व्हाट इज रूल 2A? दिस इज विद ए व्यू टू डिस्करेज वेक्सेशियस लिटिगेशन, दुखी करने वाली लिटिगेशन बाय गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड्स ऑफ माइनर्स. रूल 2A provides a remedy. What is this? ठीक, it may be the situation that आप तो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, छोटे हैं, पागल हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, आपको तो नहीं पता आपके चाचू क्या कर रहे हैं, आपके मामू क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी क्या कर रहे हैं. he may be filing some kind of discourage, this is vexatious litigation कर रहे हो, दुखी करने वाले, सामने वाले को परेशान करने के लिए. तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए इसमें, उसके लिए you will have to go to rule 2A. rule 2A क्या कहता है? Please say this rule 2A and I read it for you. This is rule 2A. This is rule 2A, and please focus on the slide now. Where a suit has been instituted on behalf of the minor by his next friend, the court may at any stage of the suit, very crucial line, at any stage, either of its own motion or on the application of any defendant and for the reasons to be recorded. These are 3 lines, different lines, and I have purposely shown you in different category. कैसे? either of its own motion, अभी समझाऊंगा दोबारा, ध्यान रखना इस बात को, or on the application of any defendant and for the reasons to be recorded, order the next friend to give security for the payment of all costs incurred or likely to be incurred by the defendant. So this is the language of रूल 2A. तो अब इसको समझिए आप, आपने देख लिया है ना. दिस इज द लैंग्वेज. सी आई हैव रेड फॉर यू, है ना. दिस इज रूल 2A, रूल 2A ऑफ ऑर्डर 2A. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस स्लाइड. इसको ऐसा समझिए आप लोग, ये इससे समझिए. दिस इज द स्लाइड फॉर दिस. इसको आप देख लीजिए ढंग से, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है इसमें. ये देखिए इसमें, टू डिस्करेज वेक्सेशियस लिटिगेशन. To discourage, what is the purpose? We want to discourage the vexatious litigation. By whom? By the guardians or the next friends of the minors. Minor के जो guardians हैं या next friend हैं, they should not litigate vis-a-vis for the purpose of just to falsely implicate or false make some lingering on all the litigations. We call them vexatious, दुखी करने वाली जो litigations हैं. जो गार्जियन है या वाद मित्र है, वो ऐसी लिटिगेशन में ना फंसे, ना करें. उसको डिस्करेज करने के लिए what will be done? The court can do what? Court can do what? Court can demand security. Fine. Security for the payment of all the cost. This is what security can be demanded by from such next friend or the guardian. Fine. कौन सी, किसके लिए? Cost which have been incurred. देखिए दो शब्द हैं, cost incurred और likely to be incurred. समझ रहे हैं बात की? Cost incurred और likely to be incurred by the defendant. आप समझ रहे, देख लिया आपने साइड, ये है ना. तो दिस इज व्हाट रूल 2A. रूल 2A क्या कह रहा है आपको कि विद द ऑब्जेक्टिव टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ लिटिगेशंस व्हिच वी कॉल इट वेक्सेशियस लिटिगेशंस. व्हाट इज द रेमेडी? कोर्ट कैन डिमांड द सिक्योरिटी फ्रॉम द सच नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन. सिक्योरिटी ले लेंगे. सिक्योरिटी कहाँ, कौन सी लेंगे, किस बात की सिक्योरिटी लेंगे? सिक्योरिटी इस बात की लेंगे भैया मेरे कि आप जो है सिक्योरिटी बात कर लेंगे कि महाराज नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन प्लीज पे द कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? प्लेंटिफ वे कहेगा एक्सक्यूज मी, व्हाट, दिस डिफेंडेंट, दिस जेंटलमैन इज
just defending the suit because it is having brought by you, and in case it is found to be unworthy, then who will bear the cost? So at least the defendant the cost which he is likely to incur, ऐसी cost जो कि defendant is likely to incur or what he has already incurred, two categories, you will have to deposit the security for that. तो don't forget these are the terms. इनको टेक्निकलिटी समझ लीजिए. कौन कौन ऑर्डर करेगा सिक्योरिटी के लिए? कोर्ट करेगी. कौन सी कॉस्ट के लिए करेगी? विच हैव ऑलरेडी बीन इंक्योर्ड बाय द डिफेंडेंट और विच आर लाइकली टू बी इंक्योर्ड बाय. फ्रॉम होम कॉस्ट विल बी टेकन फ्रॉम द नेक्स्ट फ्रेंड और द गार्जियन ली जाएगी. इनमें से किसी एक से ली जाएगी. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि किससे ली जाएगी? प्लीज सी दिस. कब ली जाएगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. This order of taking security can be made at any stage of this. Very important. First, this is the first point here. When such kind of order can be made? At any stage किया जा सकता है उसको. And कैसे करेगी? This is again, please see the lines. Either of its own motion, court can suo motu take the cognizance of the matter, and court can say, Mr. Defendant, as the case may be, please Mr. Next friend, Mr. Guardian, please deposit the security. This is, it is on its own motion. और second case क्या हो सकता है? Second case क्या हो सकता है? On the application of the any defendant. Defendant can also plead, my lord, this is a vexatious litigation. Fine. This is a vexatious litigation, and the next friend or the guardian is supposed to deposit the security for that. And what is most important is this, what reasons to be recorded. This is again, please see, I am underlining it for you, and this is reasons to be recorded. This order again देखिए, जहाँ कहीं भी आपको लाइन मिलेगी reasons are to be recorded, whether it is in CRPC or it is in CPC. Don't miss this line, never miss this. These lines are very important. Although it is supposed that every order by the judicial officer shall be reasoned officer, लेकिन यहाँ पर specifically कहा गया है reasons to be recorded. So जब specifically हम कह रहे हैं कोर्ट के लिए, CPC ने कहा है कि reasons to be recorded, it means something important. ये फिर important बात हो गई है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस बात को. तो ये जो लाइनें हैं reasons to be recorded, आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको आप ये है ना. तो कर लेंगे आप लोग ये अभी. तो नंबर 1 क्या देखा हम लोगों ने? This was rule 2A. Number 1, it is the objective of 2A is what? Objective of 2A is to discourage the vexatious litigation. By whom? By the next friend or the guardian. एक बात. Number 1, what kind of orders can be made? The order can be made with use of security. Security can be there. Security can be demanded by the court. कब लेगी कोर्ट इसमें? When it is what? This is when this security can be demanded either of its own motion or on the application of defendant, and for that purpose reasons will have to be recorded for that purpose. And again बस ये आप देख लीजिए लास्ट की स्लाइड में आप लोग, एंड इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं. टू डिस्करेज वेक्सेसियस लिटिगेशन by guardian or next friends of the minor, court can demand security for the payment of all costs incurred or likely to be incurred by the defendant, and this can be done by the court either of its own motion or on the application of the defendant, and for the reasons to be recorded. And this was the order 2A, sorry, order nahi, this is what rule 2A of order 2A. Sorry, again I am saying this is rule 2A of order 32. I am sorry, देखिए बोलते बोलते कई बार इस तरीके से टंग स्लिप हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा इससे. थैंक यू. बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग. लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा.